अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप कैसे हैं? मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त नौरीन और गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और आपने देखा होगा कि मैं इस वक्त में एक बहुत शानदार चमकदार और गोल्डन कमरे में हूँ और आप अंदाज़ा कीजिए कि मैं कहाँ हूँ। जी, आज मैं एक बहुत दिलचस्प सेंटर में हूँ जिसका नाम है कि अजीबो अजीब तरीकों से दबाव को कम करने वाला सेंटर है। और आज हम एक साथ मिलकर देखते हैं कि इस सेंटर में कौन सी दिलचस्प सहूलतें मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये वाला है, यानी जो आपके सामने ये वाला है, यानी ये गोल्डन कमरा, यानी पैसे का कमरा है, पैसे का कमरा है। और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों का ऐसा ख्वाब, हमेशा ऐसा ख्वाब होता है कि गुड मॉर्निंग, हमेशा ऐसा ख्वाब होता है कि वो दौलतमंद हों और इसके लिए यानी इस ख्वाब को हुसूल के लिए तो वो दिन रात काम करते हैं और इसी के दौरान कभी कभार वो थकावट, परेशानी या दबाव महसूस करते हैं और यहाँ उनका ख्वाब तो हकीकत का रूप धार सकता है। और यहाँ लोग देखें पैसे फेंक सकते हैं और लगता है कि हम तो किसी टीवी ड्रामास में यानी टीवी सीरियल्स में अदाकारी कर रहे हैं। देखें यहाँ सब कुछ गोल्डन वाला है, टॉयलेट गोल्डन है, देखें सब ये सिंक है और मिरर सब कुछ गोल्डन है, बहुत शानदार है। और हम आगे चलें और देखते हैं कि आगे मज़ीद कौन सी सहूलतें मौजूद हैं। आगे चलें और देखें यहाँ बहुत चमकदार, बहुत शानदार दीवार है, बहुत दिलचस्प है। और ये भी गोल्डन वाला है, जो लोग जिनके पास अमीर होने का ख्वाब है यहाँ तो उनका ख्वाब हकीकत में आया है। और ये वाला ओह माय गॉड, ये भी बहुत क्यूट है। और दिखाया ये एक बहुत दिलचस्प मिरर है और इससे आप देख सकते हैं कि मेरी शक्ल तो बदल गई है। और अस्सलाम वालेकुम अर्शीद साहिब, खैरियत से होंगे? सबको खैरियत से होंगे? सब खैरियत से होंगे? गुड मॉर्निंग। और ये मिरर बहुत दिलचस्प है और मैं मुख्तलिफ शक्ल में है। और हम यहाँ देख लीजिए, आगे देखते हैं। ओह माय गॉड, खौफनाक है ना। देख दीजिए कि और रोशनी भी मुख्तलिफ है। अब हाँ देख दीजिए, ओह सो मैनी पीपल हियर। क्योंकि अब इस वक्त मौसम गर्मा की छुट्टी है यानी समर वेकेशन है, इसलिए अब तालिब इल्म बहुत ज़्यादा है यहाँ सैर करने के लिए और मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल होने के लिए यहाँ जो तालिब इल्म बहुत ज़्यादा है। और देख दीजिए, हम अंदर देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है। ये क्या है? और ये एक चारपाई है। लेकिन ये चारपाई बहुत ख़ास है क्योंकि ये पानी से बनाई गई है और बहुत आप देख सकते हैं कि ये लड़की इस पर लेटने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सॉफ्ट है और मैं उसको छूती हूँ, टच करती हूँ। ओके, आपने देखा है कि बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है और साथ साथ बहुत ठंडा है, काफ़ी ठंडा है। और लड़की ने कहा है कि इस पर लेटे हुए तो थोड़ा सा दीजी लगती है उनको। देखिए एक और लड़की इस पर लेने की कोशिश कर रही है।
क्योंकि काफ़ी ठंड है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और जलवायु बहुत ठंड है, इसलिए इस पर लेते हुए तो अचानक यानी एकदम तो सुकून मिलता है। देखें लोग यहाँ खूबसूरत तस्वीर खींच रहे हैं, बहुत फनी है, यानी बच्चे बहुत यहाँ बहुत से यहाँ तो ज़्यादा लुत्फ़ उठा रहे हैं। हम आगे देखते हैं कि मज़ीद कौन सी सहूलतें मौजूद हैं। ओके, ये आपके नज़र में आ रहे हैं कि बहुत से पिलोज हैं। ये कमरा पिलो फाइट के लिए मैं अंदर जाऊँ, पिलो फाइट के लिए है। और आप यहाँ भी देखते हैं कि दीवार पे बहुत खूबसूरत है और मुझे देख दीजिए, लाइट बहुत थोड़ा सा अजीब लगता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? यहाँ आप पिलो फाइट कर सकते हैं, किसी अजनबी के साथ पिलो फाइट कर सकते हैं और साथ साथ खूबसूरत तस्वीर भी खींच सकते हैं। और ये पिलो बहुत नरम है, इसलिए कोई जख्मी नहीं होता। और चीनी ज़ुबान में एक कहावत है कि एक ऐसा कहावत है कि नो डिस्कॉर्ड नो कंकॉर्ड, यानी शायद इस पिलो फाइट के साथ आप भी नई दोस्ती कायम कर सकते हैं। ऐसा है ना, बहुत दिलचस्प है। हम बाहर जाएं और आगे देखते हैं कि मज़ीद कौन सी सहूलतें मौजूद हैं। और देखिए बॉक्सिंग है। ये मुजस्मा है तो लड़की उसको मार रही है। मार रही है ये लड़की उसको। जब आप गुस्से में हैं या आप उदासी में हैं तो आप इस तरीके से अपने जो नाराज़गी का इजहार कर सकते हैं। और नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में या काम की वजह से या किसी और वजह से हम कभी कभार थकावट में हैं, दबाव में हैं और टेंशन में हैं। तो मुख्तलिफ़ लोगों के इसको कम करने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों के अपने अपने तरीके हैं। तो नाज़रीन, जब आप उदास हैं, जब आप परेशान हों तो आप क्या करें, यानी आप कैसे उनको इस यानी बैड मूड से निजात कर सकेंगे, तो इस हवाले से आप हमारे साथ शेयर कीजिए। और ये वाला आपको दिखाऊंगी। ये बाइसिकल है, दोनों लड़कियां तो बहुत ज़ोर से उसको उस पर सवार हो रही हैं। और इससे आप देखेंगे कि वो हार्ट हैं, वो हार्ट शेप के जो है लाइट है। पहले वो तो लाइट है क्योंकि वो राइड की वजह से, सवार होने की वजह से, तो वो लाइट तो टर्न ऑन किया है। अभी तो क्योंकि वो तो स्टॉप किया है, इसलिए वो तो लाइट तो ख़त्म हो गया है। बहुत दिलचस्प है ना। और एक्सरसाइज भी दबाव को कम करने का एक बहुत करामत तरीका है। और हम आगे देखें मज़ीद क्या चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ हैं। ओके, आप इस बो में आप लोग तो जा सकते हैं और फिर भी रो करते हैं और फिर भी तेज़ी करते हैं। ओके, और ये कमरा बहुत दिलचस्प है। आप देख दीजिए, ये कमरा बहुत दिलचस्प है। और मैंने कुछ नहीं किया, आपने देखा, मैंने कुछ नहीं किया। और अब लगता है कि मैं किसी चारपाई पर लपेट रही हूँ, ऐसा है ना। और मोहम्मद साहिब ने कहा है कि आप यहाँ आए, कई बार यहाँ आए, तो कैसा लगा हमारे कमेंट्स में हमें बता दीजिए। लग रहा है कि मैं लपेट रही हूँ जी, क्योंकि
इस कमरे में जो फर्नीचर है मैंने कुछ नहीं किया, जो फर्नीचर की जो सीम्स हैं वो बदल गई हैं। देखेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये चारपाई ये दीवार पर है और ये टेबल भी दीवार पर है, सोफा भी दीवार पर है और तस्वीर इस साइड पे लगाई गई है। इसलिए जब मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ तो लगता है कि मैं मैं लपेट रही हूँ, तो बहुत दिलचस्प है। और ये फिल्म बनाने के दौरान ये सेट बहुत आम है, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये बहुत कम मिलता है। हम आगे देखते हैं। और इस वक्त मैं बीजिंग में हूँ। कुछ नाज़रीन पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, यानी ये सेंटर कहाँ है। जिनके मुख्तलिफ शहरों में ये इस तरह के सेंटर्स मौजूद हैं, लेकिन अब मैं जिनके दारुल हुकूमत यानी बीजिंग में हूँ। देखिए ये एक शाख है और शाख के जो माउस पर बहुत से बर्तन मौजूद हैं। और क्योंकि कुछ लोग जब वो नाराज़गी में हों या टेंशन में हों वो चीज़ों को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी घर में ऐसा करना बिल्कुल मुनासिब नहीं, क्योंकि अपने प्यारे इससे तो अपने प्यारे परेशान होंगे या और फिक्रमंद होंगे। लेकिन आप लोग तो यहाँ ये सब कुछ कर सकते हैं, यानी लोग ये बर्तन में आपको दिखाऊंगी, ये बर्तन फेंक सकते हैं, यानी ये बेफिक्री से आज़ादी से फेंक सकते हैं। और इस बर्तन की एक खूबी तो ये है कि उसको फेंकते वक्त तो ज़ोरदार आवाज़ पैदा होती है और इस आवाज़ से अपनी जो उदासी है या परेशानी है सब कुछ ख़त्म होती है। मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत बड़ी आवाज़, सॉरी, बहुत बड़ी आवाज़ है, आपने सुनी है जी। आज बहुत दिलचस्प है। सबको सलाम। और क्योंकि आज बीजिंग में शदीद गर्मी है, यानी दर्जाए हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए बाहर खेलना तो मुश्किल है और अंदर खेलना यानी इसी तरह के सेंटर्स में खेलना और अपने दबाव को या वबा की वजह से या काम की वजह से या होमवर्क की वजह से दबाव से कम करने के लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ यानी एडल्ट यानी बालूग शख्स यहाँ आते ही तो अपने संजीदगी का मास्क उतारते हुए एक बच्चा बन गया है और यहाँ बेफिक्री से अपने एहसास का इजहार करते हैं, अपने एहसास का इजहार करते हैं। वैसे बच्चे भी यहाँ आने का पसंद करते हैं। आप देखते हैं कि वहाँ बहुत से बच्चे हैं जो पानी से बनाई हुई चारपाई पर बच्चे हैं, क्योंकि घर में ऐसे करने से तो वालिदैन उनको रोकते हैं या उनको मारते हैं। इसलिए ये यहाँ तो एक बहुत अच्छी जगह है, चाहे एडल्ट्स के लिए या बच्चों के लिए है। और ओके, अब सिग्नल आ रही है। देखिए ये जंपिंग मैं आपको दिखाऊंगी। ये जंपिंग पैड है और लड़कियाँ बहुत खुशी से उस पर तो जंपिंग कर रही हैं। और नाज़रीन तो आज इतना ही है। और मुझे पता है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान में शदीद गर्मी है और चीन में भी शदीद गर्मी है। और इस हफ्ते हम एक साथ इस गर्मी से दूर फिकाएं और पानी से खेलना का लुत्फ़ उठाएं, ऐसा है ना? ठीक है, तो आज इतना ही है। और अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करें तो ज़रूर उसको शेयर करें। और कुछ नाज़रीन मेरा चीनी नाम पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरा चीनी नाम है पिंग पिंग, जस्ट लाइक पिंग पोंग।
अगर आपको याद करने के लिए तो पिंग पोंग आप याद कीजिए। पिंग पोंग जैसे जिम में तो सबसे मशहूर स्पोर्ट्स है पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग। मेरा नाम है पिंग पिंग, लेकिन आप मेरा उर्दू नाम तो कह दीजिए नौरिन, मुझे ज़्यादा पसंद है ये नाम। और उम्मीद है कि वबा के बाद मैं पाकिस्तान जा सकूं। और मैंने सुना है कि आजकल पाकिस्तान में तो खुशखबरी तो ये है कि वबा पर काफ़ी काबू पा लिया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह जल्दी से मैं पाकिस्तान जा सकूंगी और आपसे मुलाकात करूंगी। तो आज और मैंने देखा है कि हमारे कमेंट्स में लिखा है कि एक नाज़रीन का नाम मेरे जिनी नाम से मिलता जुलता है, पिंग पिंग है, पिंग पिंग है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और इट्स माय ऑनर। और आज इतना ही है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। और अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करें तो शेयर कीजिए। तो आज इतना ही है। नौरीन को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज़। बाय बाय।